नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का नवमः पाठः सप्तभगन्यः जो कि हमने पहले पढ़ा था, इसके विषय में कुछ जानकारी हम आपको वापस से देते हैं। फिर से बता देते हैं इसमें कि हमने इस पाठ में किसके विषय में पढ़ा था। 7 बहनों की सप्तभगन्य करता 7 बहनें। 7 बहनें इसमें इस पाठ में किसको बताया गया था, जो 7 अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके विषय में इस पाठ में बताया गया था। ठीक है, और उन्हीं 7 बहनों के या 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 7 राज्यों के उनके महत्व को, उसकी विशेषताओं आदि के विषय में इस पाठ के अंतर्गत बताया गया था। और इस पाठ में बताया गया था कि ये 7 बहनें जो हैं, यहाँ पर किसी का भी अधिकार नहीं हुआ था, किसी भी ने भी यहाँ पर अपना शासन, किसी के भी अधिकार में ये 7 बहनें नहीं रही थी। ठीक है, आगे देखेंगे। इस पाठ के शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखे होंगे, मैं आशा करती हूँ। आगे देखेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। ठीक है, उच्चारण कुरुत का था बोल के देखना है आपको। सुप्रभातम, दूसरा है महत्वदायिनी। ठीक है, अगला है पर्व परंपरा भी। आगे है चतुर्विंशति, है द्विसप्तति तमे। आगे देखेंगे वंश वृक्ष निर्मिता नाम। आगे है सप्त भगिन्यः, क्या बोलेंगे शब्द को, सप्त भगिन्यः। आगे बोलेंगे प्राकृतिक संपत्ति भी, क्या बोलेंगे इसको, प्राकृतिक संपत्ति भी। आगे वंश उद्योगयम, जब हम इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो वंश प्लस उद्योग प्लस अयम। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे, वंश उद्योग अयम। आगे देखेंगे गुण गौरव दृष्टया। आगे देखेंगे पुष्प स्तवक सदृशानि। आगे अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम। देखिए, इस प्रश्न को आपको कॉपी में नहीं करना है, ये सिर्फ उच्चारण करने के लिए, अर्थात ये प्रश्न केवल बोलने के लिए, तो आपको ये कॉपी के अंदर नहीं करना है। अगला देखेंगे, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखा। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे इस पाठ के अनुसार। ठीक है, इस पाठ के अनुसार हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे अष्टाविंशति। क्या लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर, अष्टाविंशति, जो कि इसी पाठ में दिया हुआ है, इसलिए हम इस पाठ के अनुसार ही लिखेंगे। आगे दूसरा है प्राचीन इतिहासे कहा स्वाधीना आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र थी। प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र थी, इसका होगा सप्त भगिन्यः। सप्त भगिन्य अर्थात 7 बहनें, जो कैसी थी, सदैव स्वतंत्र थी, यहाँ किसी का शासन नहीं हुआ था। केशाम, अगला प्रश्न देखेंगे, केशाम समवायः सप्तभगन्यः इति कथ्यते, किनके समूह को सप्तभगन्य कहते हैं। किनके समूह को सप्तभगन्य कहते हैं, किनके समूह कहते हैं, सप्त राज्यानाम। क्या लिखेंगे इसमें, सप्त राज्यानाम। अगला प्रश्न है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने हैं, 7, जिसको संस्कृत में हम क्या लिखते हैं, सप्त। अगला है सप्त भगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः, सप्त भगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है, वंशोद्योग, अर्थात बांस का उद्योग। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है, वंशोद्योग, अर्थात बांस का उद्योग। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखा, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, 7 बहनों में कौन से राज्य हैं। जो 7 बहनें
कहा जाता है, तो उसमें उनके अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं या कौन कौन से राज्य आते हैं। ठीक है, तो इन राज्यों के हम नाम लिखने हमें तो देखिए पहले प्रश्न में से लिखेंगे भगिनी सप्तकी, फिर कानी शब्द हटा देंगे, कानी के स्थान पर हम उन राज्यों के नाम लिखेंगे और लास्ट अंत में लिख देंगे राज्यानि सन्ति। तो देखिए उनमें कौन कौन से राज्यों के नाम हैं हमने इस अध्याय या पाठ के अंदर हमने पढ़े थे। देखेंगे कौन कौन से थे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा चैती राज्यानि सन्ति। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। इमानि राज्यानि सप्तभगन्य इति किमर्थम कथ्यते। इन राज्यों को सप्तभगन्य किस लिए कहते हैं। इन राज्यों को सप्तभगन्य या 7 बहनें किस लिए कहा जाता है, इसका हमें लिखना है। पहले यहाँ से लिखेंगे इमानि राज्यानि सप्तभगन्य इति, किमर्थम हटा देंगे इसमें से और इस प्रश्न में से कहानी हटा देंगे, इसको हटा देंगे और इसके स्थान पर लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात्। क्या लिखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यां साम्यात्, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण। ठीक है, आगे प्रश्न में से लिख देंगे कथ्यन्ते। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न प्रश्न देखेंगे। सप्तभगिनी प्रदेशे किम निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन रहते हैं। जो सप्तभगिनी प्रदेश में अर्थात 7 बहनों के प्रदेश में कौन रहते हैं, अर्थात कौन से लोग रहते हैं या कौन सी जनजातियाँ इन 7 बहनों के प्रदेश में रहती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हमने इस पाठ के अंदर इन जातियों के नाम भी हमने पढ़े थे। देखेंगे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियः निवसन्ति। ठीक है, इसमें यहाँ से लिखेंगे और कहाँ से, गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः जनजातियः बहवः जनजातियः निवसन्ति। ठीक है, और ये प्रश्न में से लिखेंगे, ये जो है सप्तभगिनी प्रदेश के शब्द हटा देंगे इसमें से, प्रश्न में से उस के स्थान पर हम लिखेंगे जातियों के नाम और अंत में लिख देंगे हम निवसन्ति। क्या लिख देंगे, निवसन्ति। समझ में आ गया आपको। इस प्रकार से आपको इस अपने प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखने हैं। आगे देखेंगे एतत् प्रादेशिकः कई निष्णाताः सन्ति। ये प्रादेशिक किसमें निपुण हैं। ठीक है, ये प्रादेशिक किन में निपुण हैं या किसके द्वारा निपुण हैं। तो देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, कई शब्द को हटा देंगे और कई के स्थान पर लिखेंगे स्वलीला कलाभिश्च। क्या लिखेंगे, स्वलीला कलाभिश्च। ठीक है, और कई शब्द हटा के कई के स्थान पर लिखेंगे और बाकी पूरा प्रश्न में से लिख के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते। बाँस के वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न में से लिखेंगे वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः, कुत्र हटा देंगे और कुत्र के स्थान पर लिखेंगे, देखिए यहाँ से लिखेंगे वस्त्र आभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम। क्या लिखेंगे, यहाँ से वस्त्र आभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम, यहाँ तक लिखेंगे और आगे हम लिखेंगे प्रश्न में से जो कि दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न में जो दिया हुआ है ना लिखेंगे और फिर आगे लिख देंगे क्रियते। ठीक है, कुत्र हटा देंगे और कुत्र के स्थान पर वहाँ से लिखना है पाठ में से, फिर अंत में लिख देंगे। अगला प्रश्न लिखेंगे रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों को लेकर के हमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, रेखांकित पदों को लेकर के अब हमें प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, देखिए पहला है यथा निर्देशम उत्तर,
देखेंगे पहला प्रश्न, वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छाम। देखिए इसमें ज्ञातुम इच्छामि लिखा हुआ है, इच्छामि नहीं आएगा, ये गलत है। इसकी जगह लिखेंगे ज्ञातुम इच्छामः, क्योंकि यहाँ पर देखिए वयम शब्द दिया हुआ है, तो वयम शब्द जो है उत्तम पुरुष बहुवचन का है कर्ता, और इसी के अनुसार हम क्रिया आएगी तो इसमें इच्छामः। ठीक है, इसको आप सही कर लेंगे अपने में कॉपी में और बुक में भी, फिर लिखेंगे इसका उत्तर। ठीक है, इसमें स्वदेशस्य जो दिया हुआ है, इस जो अंडरलाइन किया हुआ रेखांकित शब्द है, इसको हटा देंगे और उसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, कस्य। क्या लिख देंगे, कस्य, और पूरा प्रश्न में से लिख करके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला है, सप्तभगिन्यः प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। सप्तभगिन्यः 7 बहनें प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही दिखाई देती हैं। अब देखिए इसमें से ये जो रेखांकित शब्द है सप्तभगन्य, इसको हटा देंगे और इसके स्थान पर लिख देंगे कहा। ठीक है, और पूरा प्रश्न में से लिख के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इसमें हस्तशिल्पानाम इसको हटा देंगे, इसके स्थान पर लिख देंगे केशाम। केशाम लिख देंगे और पूरा ये प्रदेशे अस्मिन् लिख करके केशाम बाहुल्यम वर्तते। ठीक है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला देखेंगे, एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। तो ये इसमें क्या करेंगे, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। ठीक है, ऐसा बताया गया। प्रश्न बनाएंगे तो स्वर्ग सदृशानि हटा देंगे, उसके स्थान पर लिखेंगे कीदृशानि, अर्थात कैसे हैं। ठीक है, कीदृशानि लिख देंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। देखिए इस प्रश्न के अंतर्गत पहले से ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हुए हैं, जबकि ये गलत है। आपको जब प्रश्न अब पहले जब आप लिखोगे तो यहाँ पे पूर्ण विराम लगाओगे, पूर्ण विराम समझते हो ना, ऐसे। ठीक है, और जब आप प्रश्न बनाओगे ना तभी आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ठीक है, ये तो उत्तर दिए हुए हैं इसमें, तो आपको पहले नहीं लगाना है। आप जब इसका प्रश्न बना लोगे, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रश्न बना लोगे, उसके बाद फिर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। आगे देखेंगे, यथा निर्देशम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है, महोदय मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर सब अत्र यानी यहाँ, मे जो सर्वनाम शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो किसके लिए आया, ये स्वरा के लिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्वरायै। क्या हो जाएगा, स्वरायै, स्वरा के लिए। ये कौन कहता है, स्वरा कहती है, तो इसलिए मे शब्द किसके लिए आया, ये स्वरा के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो इसमें जो ये अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में प्रथितानि इति क्रिया, ये प्रथितानि जो शब्द है इस पद के लिए ये क्रिया शब्द है, तो इसका कर्ता शब्द हमें लिखना है, जिसमें क्या आ जाएगा, इमानी। तो इसका कर्ता शब्द कौन सा हो गया, इमानी। ठीक है, ये लिखेंगे इसमें। आगे देखिए, एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम् अत्र संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। अब देखिए यहाँ पे संघटनम जो है इसका हमें क्या लिखना है, कर्तृपद जो है इसका क्रियापद। तो क्रियापद क्या है यहाँ पर, विहितम। क्या आएगा, विहितम। अब देखेंगे, अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। देखिए यहाँ पे जो है अल्पता शब्द, अल्पता का अर्थ क्या होता है, कमी। ठीक है, इसका हमें क्या लिखना है, इसका हमें विपरीतार्थक विलोम शब्द लिखना है। तो क्या हो जाएगा, इसका प्राचुर्यम। ठीक है, ये अल्पता शब्द दिया है और इस वाक्य में से हमें इसका विलोम पद छोड़ना है। तो अल्पता का अर्थ होता है कमी और प्राचुर्यम का अर्थ होता है अधिकता। तो इसका विलोम शब्द क्या हुआ, प्राचुर्यम। क्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनि वर्तन्ते वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थकम पदम छित्वा लिखत। इसमें इस वाक्य में संति जो संति शब्द का क्रियापद के समानार्थक हमें शब्द चुन के लिखना है, जिसका क्या होगा, वर्तन्ते। ठीक है,
समानार्थक का अर्थ है समान शब्द, समान अर्थ, ठीक है। संति और वर्तन्ते दोनों का ही समान अर्थ क्या होता है, हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। पाठ से चुनकर तद्भव पदों के लिए संस्कृत शब्द लिखिए। अब देखिए, तद्भव शब्द है, जैसे सात है, इसको संस्कृत में कहते हैं सप्त। बहन को संस्कृत में क्या कहेंगे, भगिनी। संगठन को क्या कहेंगे, संगठनम। बांस को वंशः। आगे देखिए, आज को संस्कृत में क्या कहते हैं, अद्य। और खेत को क्या कहेंगे, क्षेत्रम। आगे देखिए, भिन्न प्रकृतिकम पदम लिख, भिन्न प्रकृति वाले शब्दों को चुन करके लिखने। अब देखिए, गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति। अब देखिए इसमें क्या है, ये सभी जो शब्द दिए हुए हैं, ये सभी शब्द कैसे हैं, ये है प्रथम पुरुष एक वचन के हैं सभी, और ये लट लकार के हैं। इसमें जो अहसत जो शब्द है, ये किसका है, ये किसका है, ये लंग लकार का, भूतकाल का है, इसलिए अलग हुआ, ठीक है। बाकी सभी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, ठीक है। अगला देखेंगे, छात्र, इसलिए ये शब्द अलग हुआ, इसको अलग से लिखेंगे। छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका, क्रीडक। अब देखिए, ये सभी कैसे हैं, छात्र, सेवक, शिक्षक और क्रीडक, ये पुल्लिंग प्रथम व्यक्ति एक वचन के हैं, लेकिन लेखिका जो है वह स्त्रीलिंग का शब्द है, ठीक है। इसलिए ये कैसा हुआ, भिन्न प्रकृति वाला शब्द हुआ, इसको अलग से लिखेंगे। अगला है, पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम। अब देखिए, पत्रम, मित्रम, पुष्पम और फलम, ये सभी क्या, नपुंसकलिंग एक वचन के हैं, और ये आम्रः जो शब्द है, ये पुल्लिंग एक वचन का है, ठीक है। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, और ये सभी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन के हैं। नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन के हैं। आगे देखेंगे, व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, शाखा, वृषभ, सिंह। अब देखिए, ये सभी किसके, पशु पक्षियों के नाम है, लेकिन शाखा ये किसका, और ये सभी कैसे हैं, पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एक वचन के हैं, लेकिन ये शाखा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग का है, ठीक है। इसलिए कैसा हुआ, ये भिन्न प्रकृति वाला शब्द हुआ, इसलिए इसको हम अलग से लिखेंगे। आगे देखेंगे, पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, वायानम, वसुधा। अब देखिए, इसमें पृथ्वी, वसुंधरा, धरती और क्या है, वसुधा, ये सभी क्या है, ये स्त्रीलिंग के शब्द है, और ये किसके, पृथ्वी के पर्यायवाची भी है, ठीक है। लेकिन यानम शब्द जो है वो नपुंसकलिंग एक वचन का है, और ये किसी भी रूप में इनसे मेल नहीं खाता है, तो ये कैसा हुआ, इनसे भिन्न प्रकृति वाला शब्द हुआ। आगे देखेंगे, विशेषणानाम उचितम पेलनम करो। विशेष और विशेषणम का उचित हमें क्या करना है, मिलान करता है। ये देखिए, विशेष्य पद दिए और वे विशेषण पद, इस प्रकार आप ये नंबर लिख लेना। उसके बाद में इनको इससे आपको सामने ही इनको लिखना है, ना कि आपको ये लाइनें बना के नहीं मिलाना है, ठीक है। पहला है अयम, इसका क्या होगा, प्रदेश। दूसरा है संस्कृति विशिष्टयाम, इसका क्या होगा, भारत भूमो। दूसरा है महत्वाधायिनी, क्या होगा, संस्कृति प्राचीने इतिहासे एकः, इसका क्या होगा, समवाय, ठीक है। इस प्रकार से आप ये सभी प्रश्न अपनी कॉपी के अंदर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये इसमें योग्यता विस्तार थोड़ा देखेंगे। अद्वयम, मात्रयम, चैव, न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूह अयम, ठीक है। देखिए, यह राज्यों के नामों को याद रखने का एक सरल तरीका है। इसका अर्थ अ से आरंभ होने वाले 2, म से आरंभ होने वाले 3 और न से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा का बोध होता है। इसी प्रकार 18 पुराणों के नाम याद रखने के लिए यह श्लोक प्रसिद्ध है, ठीक है। ये इसमें क्या हुआ था, ये जो श्लोक दिया हुआ है, इससे हम अब 7 राज्यों के नामों को याद कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। कैसे, जिसमें कि 2 अ होते हैं और 3 म होते हैं, 1 न, 1 त्रि, ठीक है। इन सब से मिल करके ये क्या बन जाते हैं, ये क्या बन जाएंगे, 7 राज्यों के नाम इस प्रकार से बन जाते हैं। अब देखिए, ये हम इसमें 18 पुराणों के नाम किस प्रकार से, इन म द्वयम, भ द्वयम, चैव, व्रत्रयम,
व चतुष्टयम् अनपलिंग कूपकानि पुराणानि प्रशंसते। सप्तभगिनी इस उपनाम का सर्वप्रथम प्रयोग 1972 में श्री ज्योति प्रसाद सैकिया ने आकाशवाणी के साथ भेंट वार्ता के कार्यक्रम में किया था। ठीक है। इनके अंतर्गत आने वाले राज्यों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी प्राप्त होता है, जैसे कि महाभारत, रामायण, पुराण आदि। इन राज्यों की राजधानी क्रमशः इस प्रकार हैं। ये देखो 7 राज्य के जो है वो दिए हुए और इनकी राजधानियाँ भी इस प्रकार यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है। बिहू, मणिपुरी, नानक्रम आदि इस प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। नगा, मिजो, खासी, असमी, बंगला, पदम, बोडो, गारो, जयंती आदि यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। यहाँ पर इस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। सप्त संख्या पर कुछ अन्य प्रचलित नाम हैं, जैसे सप्त सिंधु। सप्तभगिनी के स्थान पर सप्त सिंधु भी है। ये सप्त सिंधु हैं सिंधु, शतुत्री या सतलज। ठीक है। इरावती, वितस्तता, विपाशा, अश्विनी और सरस्वती। सप्त पर्वत कौन से? महेंद्र, मलय, हिमवान, अर्बुद, विंध्य, सह्याद्री, श्रीशैल। सप्तर्षि देखिए, मरीचि, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, अत्रि, पुलह, वशिष्ठ इति। ठीक है। इस प्रकार से ये सभी दिए हुए हैं और आप इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे और आप इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को सभी को अपनी कॉपी के अंदर करेंगे। धन्यवाद।